तीसरे नंबर क्वेश्चन का 6वें नंबर पे आ गए। देख पा रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है? तो दिया है a बराबर 2, d बराबर 8, SN बराबर क्या दे दिया है? 90 दे दिया है। क्लियर है? तो जो आपके पास दिया रहेगा उसी के आधार पे आपको क्या करना है? चलना है। समझ पा रहे हैं बात को? तो ज्ञात क्या करना है उस पे आप नजर दौड़ाइए। तो AN क्लियर है? AN के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? तो N होना चाहिए। N यहाँ बोला भी है N ज्ञात करने के लिए। A होना चाहिए, A तो है, ठीक है। D होना चाहिए, D भी है। समझ पा रहे बात को? तो यानी आपको A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। तो ये दो तो है, N नहीं है, तो N निकालने की कोशिश करनी होगी हमको। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? तो SN बराबर 90 दिया हुआ है, यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है? अब SN के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? उसका सूत्र जो होता है वो लिख सकते हैं। यही सूत्र है ना? इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? 90 लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? N हम निकालने जा रहे हैं, तो N ऐसे ही रहेगा आपका। ये 2A, A की जगह पे क्या लिखना होगा? 2, क्योंकि 2 दिया हुआ है, प्लस N हम निकालने जा रहे हैं। D क्या है अपना? 8 है, 8 लिख दीजिए बराबर 90। ठीक है यहाँ तक? आगे देखिए, N बटे 2, 2 दूना 4। यहाँ N के साथ 8 का गुणा हो रहा है, यानी कि इसके साथ भी और इसके साथ भी, क्योंकि कोष्टक बंद है। कोष्टक बंद यानी कि बाहर जो भी है वो दोनों के साथ गुणा करेगा। ठीक है? तो यहाँ 2 दूना 4 हो गया। 8 का N में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8N, और 8 का 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? आगे चलिए, N बटे 2 और यहाँ जो है आपका 4 और 8 दोनों संख्या है, उसको एक जगह ले लीजिए। तो 4 माइनस 8 प्लस 8N बराबर 90। ठीक है? अब ये जो 2 नीचे है यानी कि भागा में है, तो उधर जाकर के किसमें हो सकता है? गुणे में हो सकता है। और इधर अंदर का काम आप करिए, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। माइनस का चिन्ह बड़ा आपको लिखना होगा। प्लस 8N और बराबर में 2 को उठा लिए है ना यहाँ से, तो उठा के क्या कहाँ कर रहे हैं? इधर। तो ये भागा में है, तो इधर आके किसमें हो जाएगा? ये गुणे में हो जाएगा। समझ पाए यहाँ तक? आगे देखिए, आगे क्या कर सकते हैं? N है, गुणा हो रहा है N का, यहाँ गुणा छुपा है ना, तो 4 पे N का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 4N। फिर 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो सॉरी N का गुणा कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? प्लस 8N का स्क्वायर। क्लियर है? N का N से गुणा करेंगे तो घात जुट जाएगा। चर राशि का घात जुटता है गुणा में, ध्यान दीजिएगा। और 90 का 2 में गुणा कर देंगे तो 180 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे आप, तो ये वर्ग समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। इसको सीधा कर लीजिए। कैसे सीधा करेंगे? वर्ग समीकरण कैसा होता है? सबसे पहले स्क्वायर वाला रहता है, उसके पीछे ये रहेगा, और लास्ट में इसको इधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में बराबर 0। अब दिख रहा है वर्ग समीकरण के जैसा? बिल्कुल वर्ग समीकरण के जैसा दिख रहा है। ठीक है? अब इसको चाहे आप तो थोड़ा और छोटा कर लीजिए। कैसे छोटा करेंगे? 4 का भागा दे दीजिए। याद रखिए, जब भी आप कुछ करते हो समीकरण के साथ तो पूरे में किया जाता है। क्लियर है? तो 4 का भागा देना है, तो आप बताइए 4 का भागा है ना समीकरण में देने पर। ठीक है? तो 4 का इसमें भाग देंगे तो कितना होगा? ये 4 का भाग ऐसे ना देंगे तो 4 दूना 8, यानी कि 2N का स्क्वायर। यहाँ 4 का भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ N लिख देंगे। और यहाँ 4 का भागा देंगे तो क्या होगा? 45। 4 चौको 16, 2 0, 4 पंचे 45, मतलब 4 पंचे 20। ठीक है? तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो कुछ कोई बोल रहा है
और आपको डाउट हो रहा है कि अरे ऐसा कैसे आ गया, तो आप करके देख लो। अभी क्या बोल रहे हैं कि 4 का भागा दे रहे हैं, तो देख के देख लो कितना आता है। ठीक है, डाउट मन में नहीं रखिएगा। ठीक है, बराबर 0। अब 0 में भी 4 का भागा दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो पूरे में हम भागा दे दिए, हमारा समीकरण क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इसे आप गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो क्या नियम बताया था गुणनखंड विधि का, याद करिए। इसका गुणा करते हैं और रफ कार्य में लिख लेते हैं। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -90n का स्क्वायर। अब यहाँ है -n, यानी कि ऐसा दो ठो संख्या सोचना है जिसको घटा दे तो -n आ जाए और गुणा कर दे तो -90n का स्क्वायर आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? तो अब करिए, सोचिए, कोई भी नंबर सोच सकते हैं आप, फिर उससे शुरुआत कर सकते हैं। जैसे 8 और 9, 8 और 9। यदि आप 8n सोचते हैं और -9n सोचते हैं तो 8 9 72 आ रहा है, हमको चाहिए 90। थोड़ा और आगे बढ़िए तो क्या ले लीजिए, 10 और 9। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ही ना मिलेगा, 10 और 9। पहले 9 लिख दीजिए, बाद में 10 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 1 बढ़ा दिए और इसको बढ़ा दिए, 1 का गैप लेके चलना है आपको, क्योंकि यहाँ घटा के क्या आना चाहिए, 1n आना चाहिए। तो 9 ले लिए और -10 ले लीजिए, n रहेगा दोनों में। ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो n बचेगा, माइनस का चिन्ह बढ़ा गया। अब गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस, 9 दहा को 90, n का स्क्वायर, यानी कि बिल्कुल सही हम सोचे हैं। तो अब कुछ नहीं करिए, जो यहाँ लिखा है उसको लिख दीजिए और जो यहाँ लिखा है उसको लिख दीजिए, और इसके जगह पे क्या ले लेंगे, इसे ले लेंगे। ठीक है, तो -10n प्लस 9n, इसे आगे पीछे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। अब ये दो ठो जोड़ी बन गया। ठीक है, ऐसा वैसे करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि दो ठो जोड़ी हो गया। अब कॉमन निकालते हैं, तो दोनों के पास क्या है, 10 का मतलब 5 गुणे 2, 10 का मतलब 5 गुणे 2, यानी कि दोनों के पास 2 है, और n भी है दोनों के पास। n स्क्वायर का मतलब यहाँ 2 ठो n है और यहाँ 1 ठो n है, तो दोनों की जगह से क्या निकालेंगे आप, 2, क्योंकि दोनों के पास क्या है, 2 है, और n भी है तो n निकाल दिए। क्या बचेगा, 2 ठो n था तो 1 ठो n बच जाएगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, n तो निकल चुका, 2 भी निकल चुका, तो सिर्फ 5 बचेगा। क्लियर है? और क्या बताए थे आपको आगे कि जो यहाँ आ गया सेम टू सेम यहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो रख दीजिए n-5। ठीक है, n-5, तो क्या निकला यहाँ से, देखिए ध्यान से, 9 ही ना निकला होगा। वापस गुणा करके चेक कर सकते हैं, 9 का n में गुणा करेंगे 9n, 9 का 5 में गुणा करेंगे 9 × 5 = 45, प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल सही आया है। तो चेक कर सकते हैं आप गुणा करके कि हमारा सही जा रहा है कि नहीं। अब जो दोनों एक जैसा है उसे एक ठो ले लेते हैं, और जो बाहर में निकला हुआ है उसे एक साथ करके ले लेते हैं। क्लियर है? बराबर में 0। अब चूंकि बराबर में 0 लिखा है, यानी कि ये 0 इसके भी बराबर में होगा और इसके बराबर में भी होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो, बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर 0। जब यहाँ आप पक्षांतर करेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5। आगे जाने की जरूरत ही नहीं, वैसे जाके देख लीजिए क्या होता है। जैसे ही आप 9 को उस तरफ ले जाओगे तो प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और कभी भी n माइनस में नहीं आता, क्योंकि n का मतलब पदों की संख्या, और कोई भी किसी भी एपी में पदों की संख्या माइनस में कैसे आएगा, समझ पा रहे हो? एक भी पद होगा तो प्लस में रहेगा। क्लियर है? तो यानी कि इसको आप क्या कर देंगे, इसको भी लेके जाइए, गुणे में है तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में, ये अमान्य हो जाएगा। ठीक है, इसको हम नहीं मान सकते, तो n का मान क्या आ गया आपका, 5 आ गया। जब n का मान 5 आ गया तो अब आप n निकाल सकते हो।